ये व्यक्ति असल जननायक की तरह देश की आम जनता के बीच न सिर्फ मौजूद रहता है बल्कि उनके कष्टों को कम करने में भी लगा रहता है। नीतीश जी, मोदी जी, आपसे तो बथुआ नहीं उखड़ रहा है। हाँ, जनता की सेवा नहीं हो पा रही है। सब कुछ भर लेना है, रख लेना है, एम्बुलेंस को ढक कर रख लेना है। हाँ, एम्बुलेंस भी अपने अंदर भर लेना है तुम लोगों को। लेकिन जो सेवा कर रहा है, जो जनता तक अपनी सेवा पहुंचा रहा है, जनता की मदद कर रहा है, आपका जो काला चिट्ठा है उसको उजागर कर रहा है, तो उसको जेल में डालोगे? हाँ, जेल में डालोगे रे? बीजेपी के प्रेशर पर नीतीश जी ने पप्पू यादव की बलि ली और आज यदि पप्पू जेल जा रहा है तो हम चाहेंगे तेजस्वी सड़क पर है, तेजस्वी खाना खिलाए, तेजस्वी वार्ड में जाए। राजीव रंजन जज साहब का आदेश है कि ऐसे समय में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। हमने ब्लैक मार्केटर को रोका है कि पप्पू यादव ने 1.5 महीना नीतीश जी की मदद की है। हम एक एक अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचा है कंधों पर। जितना पॉलिटिशियन का अस्पताल है और मेडिकल कॉलेज है प्राइवेट दल के नेता का, आप उसको आम आदमी के लिए फ्री कर दीजिए। बिल कैसे फ्री कर दीजिए। वो लोग सबसे ज्यादा पैसा, ये मेडिकल कॉलेज जिस नेताओं का है, प्राइवेट कॉलेज है, लाखों लाख रुपया ले रहे हैं, आप उसको फ्री करिए। हम जेल में रहें कोई दिक्कत नहीं है। आप भावुक हो रहे जेल आपकी आंखों में आंसू भरा है पप्पू यादव, आपकी आंखों में आंसू भरा है। जनता को बचाने के लिए मैं भावुक हो रहा हूँ। मरने का डर होता ना तो मैं कोविड वार्ड में लाश नहीं उठाता और जलाता नहीं समझता। क्या राजीव प्रताप रूडी से खुलासा करना आपके लिए महंगा पड़ा? इधर देख के सिलेंडर, इधर भी देखिए, मैंने ट्वीट किया सिलेंडर को बाउंसर का, राजीव जी का मैंने किया। राजीव जी व्यक्तिगत तौर पर मेरा कोई मतलब नहीं था, मेरा मतलब एम्बुलेंस से था जो आज भी 30,000 रुपया लेता है। मैंने ऐसा किया, आज सुबह हम जाकर के पीएमसीएच गए मनोज सिंह को हम भर्ती करने के लिए, जिसको गोली मार दिया गया था 5 भाई को, जिसमें पारस में 41 लाख रुपया उससे ले लिया। उसी को भर्ती करने हम पीएमसीएच गए, मधुबनी गोली कांड वाला, और उसको भर्ती करके हम निकले। और उसके बाद जबकि हम बुद्धा कॉलोनी के इंस्पेक्टर साहब 3 दिनों से हम उनके टच में थे, उन्होंने हमको कहा था पटना से बाहर नहीं जाएंगे, हमने सारा कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। आप पूछ लीजिए बुद्धा कॉलोनी के इंस्पेक्टर साहब से, केसर साहब से। आज उन्होंने कहा कि डिटेन करने का आदेश है। मैंने कहा आइए घर पर, हम कहीं नहीं निकलेंगे। निश्चित रूप से नीतीश बाबू पप्पू यादव को भैया आप हटाइए ना अपना फोन, मार के आपको काम नहीं आपको जेल भेज रहे हैं। इतना मेहनत आप अस्पतालों को रोकने में कर लिए, अस्पतालों को बनाने में प्राइवेट नर्सिंग होम 10% डॉक्टर को छोड़ के, प्राइवेट नर्सिंग होम छोड़ के 80-90% प्राइवेट नर्सिंग होम, लाखों लाख। आज जो हम गए थे जहां 3 लोगों को मार दिया गया पाटलिपुत्र में, सीएनएफ 3 लोगों को, हम वहां गए थे। एक दिनों में 51,000 रुपया गरीबों से लिया जाता है। क्या इनको बेड चार्ज, क्या इनको नहीं दिखता है? सारे मंत्रियों का ये प्राइवेट नर्सिंग होम है। हम हाथ जोड़ के नीतीश जी से कहेंगे, आप हमको डिटेन करिए, कहीं भी मेरे घर में डिटेन कर लीजिए। कम से कम कोरोना टाइम में जेल मत भेजिए कि आज मेरा निगेटिव आया है, यदि पॉजिटिव हो जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा तो फिर एक परिवार को आप क्या दीजिए? आरजेडी ने ट्वीट किया और उसके बाद सर मुझे नहीं पता, डिलीट कर दिया। मैं लालू यादव जी से आग्रह करूंगा, ये वक्त एक होकर के लड़ने का है लालू जी। और आज यदि पप्पू जेल जा रहा है तो हम चाहेंगे तेजस्वी सड़क पर है, तेजस्वी खाना खिलाए, तेजस्वी वार्ड में जाए, तेजस्वी जा करके इलाज कराए, रेमडेसिविर दे, ऑक्सीजन दे। क्या तेजस्वी को आपके लोग सहयोग करेंगे तेजस्वी की इस लड़ाई में? यदि तेजस्वी सड़कों पर होंगे तो तेजस्वी जी सड़कों पर होंगे, हमारा एक एक लोग, हमारा युवा मोर्चा, छात्र और पार्टी, अपनी सेवा दल, जन अधिकार सेवा दल, यहाँ के नेता, हमारे पटना के हमारे अध्यक्ष अपनी जमीन बेच करके खाना खिलाएंगे। आज हमारे खाने को रोक दिया गया है
यदि खाना को रोका गया तो अनिश्चित कारण, मैंने खाना पीना दिन से ही छोड़ दिया, और यदि हमारे खाना को रोका गया अजीवाला देने से गरीब को, तो हम मुंह में पानी भी नहीं लेंगे। 32 साल पुराना पानी भी नहीं लेंगे। 32 साल पुराना मामला है, कहा जा रहा है वो मामला आपको याद है क्या? दुनिया देख ली कि पप्पू यादव ने 1.5 महीना नीतीश जी की मदद की है। हम एक एक अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचा है कंधों पर, हमने ब्लैक मार्केटर को रोका है, और यदि पप्पू यादव के मार देने से नीतीश जी का अस्पताल सही हो जाए, एम्बुलेंस फ्री हो जाए, तो कोई आपत्ति नहीं। हम सिर्फ आग्रह करेंगे नीतीश जी को बचा लीजिए बिहार प्राइवेट नर्सिंग होम से और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से। आपको लगता है इस मामले में बेल नहीं टूटने देना चाहिए था? क्या आपको लगता है जी? क्या आपको लगता है कि बेल नहीं टूटने देना चाहिए था? सर बेल अभी नहीं टूटा है सर, बेल की जानकारी नहीं थी, बेल बहुत पहले टूटा था, ये बेलेबुल था, हमें नई नॉलेज में थी। चुनाव के वक्त हुआ तो हाईकोर्ट में हमने फाइल किया, हाईकोर्ट बंद थी, लॉकडाउन में हम लोग ऑनलाइन जाते थे। राजीव रंजन जज साहब का आदेश है कि ऐसे समय में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, और उसके बाद एक साजिश के तहत वो वारंट लाके जब यहां पर ये गिरफ्तार नहीं कर सके, बेलेबल था, बेल दे दिए यहाँ के इंस्पेक्टर साहब। फिर वो आपको उठाया दूसरे मामले में, जेल भेजा जा रहा है दूसरे मामले में। सर उनसे पूछिए ना, इसमें प्रशासन का कोई हाथ नहीं है, इसमें ना तो किसी इंस्पेक्टर, ना डीएसपी, ना तो किसी एसपी, और ना ही डीएम का। इसमें भूमिका है सिर्फ बीजेपी की। बीजेपी के प्रेशर पर नीतीश जी ने पप्पू यादव की बलि ली। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बिहार में पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव असल मायने में जननेता है। हर तरफ की आपदा में जब देश के तमाम प्रतिष्ठित और जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग अपने घरों को बचाने की जुगत में लगे रहते हैं, ये व्यक्ति असल जननायक की तरह देश की आम जनता के बीच न सिर्फ मौजूद रहता है, बल्कि उनके कष्टों को कम करने में भी लगा रहता है। इस जननायक का, उसके कर्तव्य का निर्वहन करता देख बिहार सरकार का घबरा जाना मेरी बात की पुष्टि करता है। मैं बिहार के पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध करती हूँ। जनता के हकों के लिए लड़ाई लड़ने वाले की जगह संसद है, जेल नहीं। अरे शर्म करो तुम लोग, शर्म करो और डूब मरे। मेरे भारत की सरकार डूब मरे। मैं तो कई सालों से बोल रही हूं, पर ये डूब भी नहीं मरती है। डूब मर रही है वो लाशें जो गंगा जी में तैर के बाहर आ गई। काला चिट्ठा तुम लोगों का लाशों ने भी खोल दिया। शमशान में भी जगह नहीं है, न अस्पताल दोगे, न दवाई दोगे, न वेंटिलेटर्स दोगे, न ऑक्सीजन दोगे। लेकिन जो ऑक्सीजन पहुंचा रहा है डोर टू डोर, जो जनता की सेवा करना चाहता है, बाढ़ में भी, बारिश में भी, कोरोना संकट में भी, जो जनता की सेवा कर रहा है, जिनको कहीं से कुछ लड़ना नहीं है, न विधानसभा का चुनाव है, न लोकसभा का चुनाव है, न अन्य कोई चुनाव है, जिसको लड़ना नहीं है, जनता की सेवा करनी है, उसको भी सेवा नहीं करने दे रहे हो तुम लोग रे। हाँ, इतने बेशर्म हो गए हो तुम लोग, जेल में डालोगे। इतना तानाशाह, इतना अत्याचार, इतना जालिम बनोगे तुम लोग। ठीक है, चलो करो, भरो, जेल में भरोगे ना, भरो, जेल भरो, आंदोलन हो जाएगा, हम पहले बता दे रहे हैं। अरे बहुत हो गया, गुस्सा फूट जाएगा। मैंने पहले ही कहा था, जनता का लावा निकलेगा, लावा, और उस लावा में बह जाओगे तुम लोग। डबल इंजन वाली सरकार भी बहेगी, और भाजपा की सरकार के पूरे जितने नेता हैं जो जुल्म कर रहे हैं ना, सबके सब बह जाएंगे। परीक्षा मत लो, जनता की परीक्षा मत लो। हाय लगेगी तुम लोगों को, हाय अच्छों को लग चुकी, और तुम लोगों की अब बारी है, लगेगी तुम लोगों को हाय। अरे तुम लोग नहीं कर रहे हो, तुम लोग से बथुआ नहीं उखड़ रहा है, तो दूसरे को करने दो ना। तुम लोगों ने ठेका लेके रखा है क्या कि नहीं, दूसरा भी नहीं करेगा, हम भी नहीं करेगा, हम लोग पूरा एम्बुलेंस जो है ढक के रखेगा, अपने घर में रखेगा, अपने अंदर छुपा के रखेगा, सेवा नहीं पहुंचाएंगे जनता तक। तड़प रही है, मर रही है, बिलख रही है जनता, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस सरकार को। ऊपर से जेल में भरेंगे। देखो मेरी बात सुनो, इस देश को पप्पू की और पप्पू यादव की जरूरत है, गप्पू की और गद्दार की जरूरत नहीं है।